देखो टेस्ट में डाउनलोड हो रखा है हमारा। अब जो मैं कह रहा था हम 4 पीडीएफ करेंगे, तो 3 पीडीएफ हमारी हो गई इस क्लास के बाद, जस्ट आपकी 4 पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा, ठीक है बेटा। 3 पीडीएफ हमारी हो गई। नेक्स्ट बेटा इंटेंशन ऑफ आ स्पीकर, जो मैंने एक टॉपिक कराया था ना, जो टेंस का ही टॉपिक है, फिर भी मैंने क्या किया, कुछ इसके क्वेश्चन भी अलग से निकाल लिए आपके लिए कि इसके लिए कुछ डिटेक्टिंग एरर्स हम कर ले, क्योंकि सब कुछ टेंस में शामिल है इस टॉपिक का। फिर मेरे मन में मैंने हमेशा इसी मोड पे मैं चलता हूं, आपको भी इसी की आदत डाल रहा हूं कि प्रैक्टिस का कभी कोई अंत नहीं। तो बेटा हमने क्या किया, इसके भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल लिए। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर जो मैंने अलग पढ़ाया, उसी पर बेस इसके क्वेश्चंस की आप चीजों को लॉजिकल समझते चले। आज होता इसको भी मारोगे जितने प्रैक्टिस करोगे बेटा। फिर अगला टॉपिक हम चालू करेंगे, और जो अगला टॉपिक होगा बेटा वो होगा मॉडल्स, ठीक है। आज होता जो हम देखें स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट की सारी जानकारी नहीं आ जाती, यू कैन से, आप कह सकते हैं कि वो टाइम पर खत्म होगा कि नहीं है, या जब तक आपके पास सारी जानकारी नहीं आ जाती आप कह सकते हैं या आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते हैं, यू कैन नॉट से। एडजेक्टिव पीडीएफ ठीक है बेटा, मैं ओके निधि सौरभ ठीक है, ये पीडीएफ क्लास के बाद डालेंगे, जो भी पेंडिंग आपकी पीडीएफ है, ठीक है। आज बच्चे आगे देखिएगा, तो क्या बेटा, जब तक थ्रू एनालिसिस प्रोजेक्ट का नहीं होता तब तक आप नहीं कह सकते, यू कैन नॉट होना चाहिए बेटा, यू कैन से नहीं होना चाहिए, आप कह सकते, आप नहीं कह सकते, है बेटा। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता है ही विल कॉल यू, वो आपको कॉल करेगा एज सुन एज, जैसे ही काम खत्म करेगा बेटा। दूसरी बार विल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने कहा था एज सुन एज के साथ, तो एज सुन एज ही फिनिश नहीं, एज सुन एज ही फिनिशेस हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट गो। ये हालांकि जो ये क्वेश्चन है बेटा, ये डाला है मॉडल्स का क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन यहां मैंने डाल दिया उसको ताकि आप थोड़ा सा सेंस समझ जाओ। देखो बेटा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बोला अब चलिए बेटा क्लास आपके पास लाइव हो गई, तो चलो जो आपका बफरिंग की वजह से छूटा है उस क्वेश्चन को रिपीट कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरे को रिपीट कर दो, तीसरे को, चलो क्लास आपकी चल रही। क्वेश्चन नंबर तीसरे में था बेटा, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट, बेटा मस्ट का मतलब होता है जरूरी होना, बेटा नेसेसरी का मतलब है जरूरी होना, इसलिए इस शब्द के साथ अगर मस्ट आता है बेटा तो वो मस्ट हो जाता है सुपरफ्लुअस, तो उसकी जगह आपको क्या लगाना चाहिए बेटा, शुड। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, मॉडल में ये बात अपने बच्चे को मैं दोबारा भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था बेटा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम दैट, सब्जेक्ट आ गया, मैंने कहा इमेजिनेशन है, ये समय है कि जब वो स्कूल जाए, मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, तो बेटा उस इमेजिनेशन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाएंगे, तो आप वेंट वहां सेकंड फॉर्म कर लोगे। आगे देखो बेटा, इट इज हाई टाइम दैट, सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन ये डाल दिया, यू गो बैक, समय है तुम वापस चले जाओ, मतलब जा थोड़ी ना रहे हो बेटा, ये तो इमेजिनेशन हो गई और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पर टिका दोगे। नेक्स्ट मेरे बच्चे, इट इज टाइम, ये समय है जब हर कोई इस गांव का बंदा, ठीक है, सोने चला जाता है, मतलब तो वैसा सो जाते हैं, मतलब अभी सोए नहीं, रुकी मैं कह रहा हूं तो सो जाते हैं, सोया थोड़ा इमेजिनेशन हुआ, तो गोस की बजाय वेंट हुआ। तो बेटा 1, 2 और तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम कांसेप्ट पर बेस डाल दी मैंने, हो गया बेटा बातचीत। आगे देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, आई विल ड्रॉप यू अ लाइन, मैं आपको कॉल कर लूंगा एज सून एज आई विल रीच, जैसे ही पहुंचूंगा बेटा, 2 बार गा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म रीच अपने आप में सही हुई। आगे देखते हैं बेटा, यू कैन स्टार्ट, क्या चालू कर सकते हैं, रोना चालू कर सकते हैं अपनी पूरी जोर से पूरी आवाज में, एज सून एज, जैसे ही यू विल सी मी, जैसे आप उससे मिलोगे फोन पे बात करेंगे, तो एज सून एज यू विल सी मी, एज सून एज यू सी मी, क्योंकि एज सून एज के साथ विल दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं, वो सेंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेगा, ठीक है बेटा। स्पीड ज्यादा तो नहीं ना, इजी क्वेश्चन से उड़ा देंगे। आगे देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस, आप सक्सेस पालोगे, निर्धारित सफलता पालोगे अगर आप मेहनत करोगे, लेकिन बेटा कंडीशन में विल की आवश्यकता नहीं होती, फ्यूचर में मेहनत नहीं करेगा बेटा, अभी से करेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप बोल के चलोगे, ठीक है बच्चे। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इट विल रेन वी ऑल विल गो आउट, हम बाहर चले जाएंगे एंजॉय करने जैसे ही बारिश होगी, लेकिन बेटा ये टाइम क्लॉज हुई है ना, और मैंने कहा था ये टाइम इसी पर डिपेंड हो जाएगा, तो व्हेन जब टाइम को दिखाता है तो उसके साथ विल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात ये है मेरे बच्चे, ठीक है, बात ये है मेरे बच्चे कि आप इसको करेक्ट कैसे करोगे। आपने देखा विल तो कहता लेकिन इट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ बच्चा, तो रेन नहीं क्या हो जाएगा, रेन्स, व्हेन इट रेन्स। वेरी गुड। तो काम क्या हुआ, आसान हुआ, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान किस बच्चे को लगेंगे, जिसने दिन रात मेहनत करके रिवीजन किया है, जो पढ़ाया गया, ठीक है, सिंपल है, वो तो इनको बकवासी बोलेगा, बाकी बच्चे क्या बोलेंगे, और चलो ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगे, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों ने रिवीजन से वास्ता ही नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताना बेटा, ऑन नो अकाउंट शैल आई डू दिस वर्क, ऑन नो अकाउंट का मतलब बेटा किसी भी हालत में मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करूंगा, किसी भी हालत में मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करूंगा, कब तक नहीं करोगे, बिफोर आई टेक हाफ ऑफ द मनी, जब तक वो आधा पैसा ना ले लूं जो पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए फिक्स हुआ है, जब तक वो आधा पैसा ना ले लूं जो पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, फिक्स हुआ है, तो जो पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए फिक्स हुआ है, जब तक वो आधा पैसा ना ले लूं, इसका मतलब बेटे परफेक्ट सेंस आ रही है, परफेक्ट सेंस आ रही है। हाँ, तो क्या बोला, जब तक वो आधा पैसा ना ले लूं, बिफोर आई हैव टेकन, कौन सा पैसा जो फिक्स हुआ है, जब तक वो आधा पैसा ना ले लूं मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में नहीं करूंगा, ठीक है। वेरी गुड। तो हमने क्या बोला, आधा पैसा ना ले लूं, तो बेटे तो परफेक्ट सेंस आ रही है, तभी तो मैंने बोला इसमें मीनिंग निकालना पड़ा, इसीलिए बना इंटेंशन ऑफ स्पीकर का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, शी हैज प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझे वादा किया है दैट शी विल नॉट गो बैक टू हर होम, वो अपने घर वापस नहीं जाएगी, ठीक है। अंटिल आई विल कम, गलत, अंटिल क्या है बेटा, टाइम बताने वाला शब्द, और मैंने कहा था इसके साथ विल मत लगाओ, ऑलरेडी वो सेंस कंप्लीट कर लेगा मेरे बच्चे, तो आप लगाओ अंटिल आई कम, जब तक मैं वापस नहीं आता, जब तक मैं नहीं आता वो वापस नहीं जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, व्हेन टाइम बता रहा है मेरे बच्चे, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, आप फाइनलाइज कर पाओगे प्रोजेक्ट को, व्हेन यू विल फाइंड, व्हेन यू फाइंड, क्योंकि टाइम बता रहा है और मैंने कहा था उसके साथ विल मत लगाओ, ऑलरेडी वो सेंस कंप्लीट कर लेगा, ऑलरेडी वो सेंस फ्यूचर की देगा, क्योंकि मेन स्टेटमेंट अपने आप फ्यूचर से रिलेट कर रही है। तो क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में ए पार्ट में हुआ, अभिजीत, खुशी, मनीष, कृष्णा, रिंग, ये बच्चे हैं जिन्होंने एकदम तुरंत आंसर किया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बताना जरा चुको, व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी, जब कभी भी तुम यहां आ रहे हो, जब कभी भी आ रहे हो, जब कभी भी आते हो, बताओ, जब कभी भी आ रहे हो या जब कभी भी आते हो, क्या होगा बेटा बताना जरा, जब कभी भी आप आते हो, तो व्हेनेवर यू आर कमिंग या यू कम, व्हेनेवर यू कम हियर, जब कभी भी आप यहां आते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, लिखा है मेरे बच्चे, इट इज अपीयरिंग टू मी यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, मुझे लगा तो अपने जो है फ्रेंड्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इट इज अपीयरिंग बेटा, ये तो कोई एक्शन ही नहीं, अपीयर होना, लगना, महसूस होना, सो इट इज अपीयरिंग या इट अपीयर्स, बेटा इट अपीयर्स होगा, और अपीयर मत करना, अपीयर्स क्योंकि सिंगुलर, तो सिंगुलर के बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, बनी ना बात 15 में। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 देखना मेरे बच्चे, कहता है द ओल्ड मैन, ये क्वेश्चन मैंने बताया भी हुआ आपको, देखो द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, हु इज सिटिंग इन दैट रूम, जो उस कमरे में बैठा हुआ है, तो अभी भी बैठा हुआ है बेटा, वेरी गुड, लिव्ड हियर, यहां रहा था, सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहां रहा था, फॉर मोर देन अ मंथ, एक महीने से ज्यादा के लिए रहा था, क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनिट में फॉर आएगा तो इसका मतलब छोड़ दिया आप तो, ठीक है। बट आगे क्या कह रहा है, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, उसने कभी भी कोई समस्या क्रिएट नहीं की, भाई ये तो गलत है, उसने कभी भी कोई समस्या नहीं क्रिएट की, नहीं क्रिएट की, इसका मतलब वो बंदा अभी भी वहीं रह रहा है, तभी तो आप कह रहे हो, परंतु ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, कभी भी उसने कोई समस्या क्रिएट नहीं की है, नहीं की है, इसका मतलब वो बंदा, और अभी भी देखो क्या लिखा है, हु इज सिटिंग इन दैट रूम, जो उस कमरे में बैठा हुआ है, इसका मतलब बच्चों बंदा अभी भी वहीं रह रहा है,
तभी तो कह रहा हूं वो बंदा जो वहां बैठा हुआ है ना, हाँ, तो 1 साल से महीने से ज्यादा हो गया, उसको कभी कोई समस्या क्रिएट नहीं की। तो मेरे बच्चे इसका मतलब जो एरर है वो यहाँ है, पास्ट इंडेफिनिट मत करो, यहाँ हैज लिव्ड कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट और हैज बीन लिविंग कर दो। अब इसका मीनिंग क्या बनेगा बेटा, वो बंदा जो वहां बैठा हुआ है, बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है वो यहाँ 1 महीने से ज्यादा से रह रहा है और कभी भी कोई भी समस्या क्रिएट नहीं की है। तो बात पास्ट में नहीं हो रही बेटा, प्रेजेंट में ही हो रही है। इसका मतलब उस बंदे ने बाहर रहना भी छोड़ा नहीं, जब छोड़ा ही नहीं तो मेरे बच्चे हैज बीन लिविंग या हैज लिव्ड, दोनों में ही काम कंटिन्यू रहेगा, आप उसको देखकर चलोगे, है ना। मिलाना अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये, उसी क्वेश्चन के जैसा था बेटा। मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो, नहीं मुझे पता है तुम इस पार्टी में हो, अभी भी वो वहीं पर है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बेटा, अब मिजोजिनिस्ट, मिजोजिनिस्ट मिजो का मतलब होता है बेटा नफरत करना, जिनिस्ट होता है गायने, सुना है गायने, वुमेन औरतों से रिलेट करता है। तो मिजो मतलब नफरत करना, गायने मतलब औरतें, जो वुमेन औरतों से नफरत करता है बेटा, उस इंसान को मिजोजिनिस्ट कह देते हैं। देखो वो कैसे तैयार होगी। अब इसको डिफाइन करो, डेफिनेशन बता रहे हो बेटा, जब डेफिनेशन बता रही हो तो मिजोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग या हु हेट्स, बेटा हु हेट्स या हु हेट, देखो इज अ पर्सन, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो बेटा हेट्स आएगा, हेट नहीं आएगा। तो डेफिनेशन तो बेटा क्या बनानी पड़ेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनानी पड़ेगी। तो एक मिजोजिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो औरतों से नफरत करता है, फिलो का मतलब लव होता है, फिलोजिनिस्ट का मतलब होता है जो औरतों से प्यार करता है। बताओ जी, मजा आ गया, बोलो तारा तारा। बनी कि नहीं बनी बात, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कहता है मेरे बच्चे, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसकी हेल्थ का राज है, लाइज, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज, उसके है जो हेल्थ का राज है वो लाई करता है इस फैक्ट में कि वो सुबह जल्दी उठ रहा है, सनराइज से पहले जल्दी उठ रहा है, और ठीक है, और हैज अ 12 माइल वॉक एवरी डे, हैज बेटा हिज, और ठीक है हैज, और लेता है 2 माइल की वॉक हर सुबह, तो उठ रहा है, उठता है बेटा, खुद से सोचो, उठता है, वेरी गुड। तो ही इज गेटिंग, नहीं बेटा गेट्स, तभी तो उसकी हेल्थ अच्छी बनी हुई है, हेल्थ है तो जहान है, ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखिए बेटा, ये ना हो तुम 20 की उम्र में 30 के लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बताना मेरे बच्चे, इसको तो बता दोगे खुद से, क्वेश्चन नंबर 19 बताना, क्या करोगे 19 में, 19 में आप करोगे, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग, यू स्टार्टेड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, आई हैव कम टू नो, मुझे ये चीज मालूम हुई है, दैट योर फादर हैज डाइड, कि आपके पिताजी गुजर गए लास्ट वीक, क्या सा टाइम है बेटा, पास्ट, और पास्ट के लिए क्या आएगा बेटा, पास्ट, योर फादर डाइड, हैज डाइड नहीं बेटा। अरे वाह जी वाह, मजा आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 बताना मेरे बच्चे, 21 में देखो, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त विश टू कम हियर टुडे, आज आना चाहते थे, आज पास्ट भी हो सकता है क्योंकि बेटा मेरा दोस्त आज आया था तो आज आया चला गया, टुडे में भी तो पास्ट छिपा होता है, तो ये सही है कि मेरे बहुत से दोस्त आज आना चाहते थे, परंतु नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं आया है अभी तक। बेटा येट कौन सा शब्द है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में अराइव्ड नहीं, हैज अराइव्ड, ताकि हेल्पिंग वर्ब हो, ये कंफर्म, नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट, अब तक उनमें से कोई भी नहीं आया है बेटा, नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, हैव भी आ सकता है, ठीक है, बट फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए, यूज ऑफ नन में आपको, ठीक है, डेटरमिनर टॉपिक में कराऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो हैज अराइव्ड येट बनेगा बेटा, ये नहीं बनेगा, बोलो जी हाँ, कोई दुख, कोई तकलीफ और कोई समस्या तो नहीं मेरे बच्चे, पक्का भाई, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, शी सेज, वो कहती है दैट कि शी विल टेक हर अम्ब्रेला, कि वो अम्ब्रेला अपनी कैरी कर लेगी, हाँ, इन केस इट विल रेन, इफ हुआ, इन केस हुआ, अगर बारिश होती है, होगी नहीं बेटा, ऑलरेडी आ जाएगा, इट के साथ रेन या रेन्स, सिंगुलर वर्ब, ठीक है बच्चे। चलो जी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, एज सुन एज आई विल गेट, ना मेरे बच्चे एज सुन एज आके तो उसके साथ विल की सेंस नहीं, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट बिल्कुल सही है, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन आई विल बी 30, सेम क्वेश्चन कराया था बेटा मैंने, ठीक है, कि जब मैं 30 का होऊंगा बेटा, व्हेन टाइम कंजंक्शन है उसके साथ विल मत लगाओ, तो विल कटेगा तो बी आई के साथ बी तो आएगा नहीं बेटा, ध्यान से समझना, देखो विल कटा आई के साथ बी नहीं, बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एम, तो व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30, ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 को समझिए, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ये मेरी लाइफ में पहली बार है, याद है, ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है, तो काम तो हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये चीज क्या लेके आती है, परफेक्ट सेंस, याद है कि नहीं कराया था, ये पहली बार है, ठीक है। जब मैं इतनी अच्छी स्टोरी सुनता हूं, नहीं, जब मैंने इतनी अच्छी स्टोरी सुनी है, तो हैव हर्ड करो बेटा, हैव हर्ड करो यहां पर, है ना। आइए जी क्वेश्चन नंबर 26 की जानकारी ले लेते हैं बेटा। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 10 साल से जानता हूं मैं उसे, हां, बट आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, पर ये नहीं पता कहां रहता है वो, बट 10 साल से जानते हो तो हैव बीन नोइंग काटोगे और आई हैव नोन करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट। बताओ मेरे बच्चे, कराई हुई है ये बात, जानकारी प्राप्त होती है आपको। आओ जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या कहता है बेटा, ही यूजेस टू स्टडी, एरर बताना मेरे बच्चे, क्या आपको ये ए पार्ट सही लग रहा है यहां, नहीं लग रहा, तो क्या करो बेटा, सुपरफ्लूस हो गया, क्यों सुपरफ्लूस हो गया, क्योंकि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूजेस टू कटा, ठीक है, सुपरफ्लूस हुआ सर बेटा, ही के साथ स्टडी नहीं, क्या आना चाहिए, स्टडीज आना चाहिए, तो ही स्टडीज करो, ही यूजेस टू स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, सारे के सारे जो फूल है गार्डन के वो मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बिफोर द रेन्स, बेटा बिफोर टाइम कंजंक्शन है, मैंने कहा था इसके साथ विल की जरूरत है। अब बेटा विल कटेगा तो वहां फॉल आएगा कि फॉल्स आएगा, मेरे बच्चे रेन्स प्लूरल नाउन है। अच्छा आपको एक बात पता है बेटा, जो रेन है ना वो नाउन भी होता है, और वो इट इज रेनिंग वर्ब है, इट रेन्स वर्ब है, और द रेन्स बारिश तो नाउन है, तो यहाँ नाउन है, और इसके साथ क्या आएगा, फॉल ही आएगा, फॉल्स भी नहीं होगा, क्या पता बेटा पेपर में अगले भी बना इस टाइप से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आप 29 ट्राई करना, दीपू स्पीडोमीटर लगाना, 5 सेकंड का सबसे कम लग जाए, ठीक है। आई लिव्ड हियर सिंस 1980, 1980 से, देयरफॉर, अब ये देखना पड़ेगा बेटा, अब यहाँ 29 को ध्यान से समझना, आ जाओ सारे यहाँ जाओ, इधर आ जाओ। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ध्यान से सुनिएगा बेटा एक बात को, ठीक है। देखो मेरे पास सिंस से पहले क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, तो मैं इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करूं या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो सोचना होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो नहीं आई। अब बच्चा क्या सोचता है, सर पास्ट करता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिख लेता हूं, नहीं बेटा, ये देखा करो कि आगे स्टेटमेंट क्या है, क्या कह रहे हो, क्या ठीक है, क्या बोला बच्चे मैंने, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आ सकता है, प्रेजेंट क्या आना चाहिए, अरे मेरी बात, मेरा इशारा समझ गया, आगे देखो बेटा, इसीलिए मैं जानता हूं हर कुछ इस सिटी के बारे में,
इसका मतलब प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को चुनो पेपर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को चुनो। आपने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को चुनो, तो यहां करो आई हैव बीन लिविंग। अब कई मेरा प्यारा बच्चा ये कर रहा है आई हैव लिव्ड, नहीं मेरे बच्चे मैंने पहले कहा था सेंस से पहले परफेक्ट तब आएगा जब कुछ परफेक्ट रिजल्ट हो, तो आई हैव लिव्ड मत करना बेटा, आई हैव बीन लिविंग होगा। बोलो तारा, आई बात समझ में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years, मैं काम कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पिछले 10 साल से, बिल्कुल ठीक है। अगर ये दा नहीं देता तो एरर हो जाता, एरर ये बन सकता था, फिलहाल ये क्या है बेटा, नो एरर। आउच। क्वेश्चन नंबर 30। राधा केम टू द मीटिंग, राधा मीटिंग में आई थी, सेकंड फॉर्म, मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, आई हैड एक्सपेक्टेड, जितना मैंने उससे उम्मीद की थी उससे और ज्यादा लेट, तो आई हैड एक्सपेक्टेड कर दो बेटा, यहां जितना ज्यादा मैंने उससे उम्मीद की थी, पहले उम्मीद लगाई उसने, और मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड होना चाहिए, है ना, पास तो हो जाएगा। 32 बेटा, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स, इंटरेस्टिंग चीज है देखो, आई वांट मैं चाहता हूं कि आप, टू पिक अप, मैंने कहा था इससे टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, टू पिक अप, मैं चाहता हूं कि आप उस बॉक्स को उठाएं, एक्स की बॉक्स को आराम से जेंटली, हां, एंड रख दें, कैप थोड़ी ना होगा, कीप होगा बेटा, एंड कीप इट, और रख दो, रखा था, गलत नहीं बेटा, क्या होगा, आई वांट यू टू पिक अप एंड कीप इट, किसको, बॉक्स को, वेरी गुड। तो बेटा यहां फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, सेकंड क्यों उतार, क्योंकि इन पर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, वेरी गुड। 33, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, भाई विक्टिम ने कोशिश की थी हमें बताने की, कोशिश की थी बताने की कि क्या हुआ है, क्या हुआ था, बेटा पास्ट में बता रहे हो ना, क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड, वेरी गुड। चलो बेटा 34 को देखो, वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने हर चीज को रेडी कर दिया, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम, सभी के लिए, लॉन्ग बिफोर दे अराइव, बिफोर दे अराइव बेटा, बिफोर दे अराइव, उनके पहुंचने से पहले, तो बिफोर के बाद तो ये आ गया, लेकिन बिफोर से पहले फिर यहां भी हैड गॉट होना चाहिए, बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, वेरी गुड। 35 देखो, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस, न्यूज़पेपर हमें बताते थे, अरे बताते हैं, टेल अस या टेल्स अस, बेटा देखो न्यूज़पेपर्स प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा, तो टेल अस नहीं। 36 देखो, कहता है हियर इज कमिंग माय फ्रेंड, बेटा एक फ्रेज होती है जब ऐसे अरे ये आ गया मेरा दोस्त, हियर कम्स माय फ्रेंड, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है बेटा, कंटीन्यूअसली आ रहा है मेरा दोस्त, हियर कम्स माय फ्रेंड, ये आ मेरा दोस्त, ये आ गया मेरा दोस्त, तो बेटा हियर इज कमिंग, हियर कम्स माय फ्रेंड, क्यों कम्स क्यों आया, क्योंकि बेटा सिंगुलर है, फ्रेंड्स होता तो कम होता, तो हियर कम्स माय फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त, कंटीन्यूअस नहीं बेटा, क्योंकि काम कोई कंटीन्यूअस प्रोसेस में नहीं चल रहा, याद रखिए इस बात को, ठीक है, कम्स क्यों आया, क्योंकि फ्रेंड सिंगुलर, प्लूरल होता तो कम। अच्छा, इट इज अबाउट टाइम, बताया था इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इमेजिनेशन, यू हैव टेकन, गलत, यू टुक, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, टुक, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक। आई 38 को देखो, कहता है द थीफ वाज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, बेटा उस आफ्टर वाज कॉट पास्ट, आफ्टर ही हैज या हैड, पास्ट ऑफ पास्ट, इसके बाद ये काम हुआ ना, तो पास्ट ऑफ पास्ट में ये पास्ट पकड़ा गया था, कब, इस चीज के बाद, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा 39, क्या कहते हैं, सुषमा अराइव्ड हियर, सुषमा यहां पहुंची थी, हां, डिड ऑल वर्क, सारा काम किया था, आई थी, काम किया था, और फिर कॉल कर चुकी है, कॉल कर चुकी है नहीं, कॉल की थी, आई थी, काम किया था और फिर कॉल की थी, ऐसे बोलोगे ना, आई थी, काम किया था और फिर कॉल की थी, तो बेटा सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात है बेटा, पास्ट की बात है तो पास्ट से ही तो रिलेट करेगी, पास्ट की बात मेरे बच्चे, पास्ट से ही तो रिलेट करेगी। चलो पुत्र, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड, मेड नहीं मेक, मेक्स भी हो सकता है, मेक दो दो, ठीक है, फोर कैन नॉट बी डाउटेड, इस पर डाउट नहीं किया जा सकता, वो क्या रहेगा, टू दैट टू एंड टू मेक फोर, हमेशा चार बनते हैं, इस पर डाउट नहीं किया जा सकता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा था, व्हेन हैव यू कम, बहुत लाजवाब अच्छा क्वेश्चन बेटा, व्हेन हैव यू कम, तुम कब आए हो, व्हेन बेटा जब कभी भी आया होगा, ये पास्ट टाइम नहीं होगा बेटा, तुम कब आए हो, नहीं तुम कब आए थे, ऐसे बोलो बेटा, तुम कब आए हो, कब आए हो, कभी भी आए हो तो पास्ट में आए हो, चाहे 1 सेकंड पहले आए हो, चाहे 5 मिनट पहले आए हो, चाहे 10 घंटे पहले आए हो, तुम कब आए हो, तुम कब आए थे, नहीं बोलते तुम कब आए हो, तुम कब आए हो, नहीं तुम कब आए थे, हिंदी गलत बोल देते हो तुम, क्या होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने कहा था ये टाइम जो है व्हेन, कभी भी आया हो, पास्ट में तो आया होगा, तो व्हेन यू केम नहीं बेटा, व्हेन हेल्पिंग वर्ब यहां लगाओ डिड, और डिड के बाद ये थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म भी सेम ही होती है, सो व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहां कब आए थे, तो ये केम करने की जरूरत नहीं बेटा, क्वेश्चन है ना, देखो इंटरोगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आई की डिड, और डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म है, सो कभी भी ऐसे मत बोला व्हेन हैव यू कम, व्हेन डिड यू कम, हैड यू कम पागल हो, बेवकूफ हो, गधे, हैव करता है तो हैड कर देता है पागल, बेटा हैड कम कर दो, क्यों, क्योंकि हैव करता है तो हैड कर दो, बेवकूफ, पास्ट तो पास्ट कैसे लगा देगा तुम, ही हैड कम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे होगा, समझ आएगा बात, ये चीज अपना दिमाग में बैठा लीजिए बेटा, वरना हो जाएगी पीटीवा। ठीक है, अब चालू होगा बेटा महायुद्ध आपका स्टेप नंबर 2 से, इसमें भी आप देखोगे, आप बोलोगे सर शुक्रिया आपने इतने क्वेश्चन दे दिए, अब हमारा जब तक मन करेगा हमको सोल्व करेंगे, और अगले में 33 क्वेश्चन और हैं, अभी तो 40 मैंने कराए, 33 क्वेश्चन और हैं जो आपको खुद करने हैं, इसलिए उनके आंसर्स, ठीक है, तो ये लगाओ करीब करीब 50% हिस्सा मैंने कराया और करीब करीब 50% हिस्सा आप करोगे, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा बेटा, ठीक है, तो अब ये चारों की चारों पीडीएफ आज की आज ही आपको मिल जाएगी, तो चारों पीडीएफ आपने खत्म कर लेनी है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक इंसान पत्थर को भगवान बना सकता है भाई, लेकिन वो दुख या दर्द पत्थर को सहना पड़ेगा, यानी दो चीनी हथौड़े लगे नहीं, पत्थर ने बोला रहने दो मुझे नहीं बनना भगवान, ऐसे ही छोड़ बेटा, केम हियर टू एन आर एगो होगा, बिफोर थोड़ा ना जाएगा, बिफोर तो पास, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, तो जैसे आपकी क्लास खत्म होगी मैं ये पीडीएफ आपके पास दिलवा दूंगा, तो आपको क्या करना है एक बार मैं दोबारा समझा दूं, फिर बेटा नया टॉपिक हम चालू करते हैं, जितनी भी पेंडिंग पीडीएफ डल जाएगी, ठीक है, क्या करना है आपने, आपने ये करना है कि सबसे पहले आप रिवाइज करोगे बेटा जो भी मैंने पढ़ाया, अपने नोट्स अपने रजिस्टर से, इसलिए रजिस्टर बनाता हूं क्योंकि वो रजिस्टर ही बैकबोन, फिर जो भी मैंने प्रैक्टिस कराई है ना बेटा, हाँ, आप उस रिवीजन किसको करोगे, अपनी क्लास नोट्स को जो मैंने बनवाए हैं, प्लस किसको रिवीजन करोगे, अपना रिवाइज किसको करोगे बेटा, प्रैक्टिस को जो मैंने कराई है, इसका मतलब अब तक जो मैंने पढ़ाया आपको उसको सारा आप रिवाइज कर लो, फिर आप करोगे बेटा होमवर्क, और जब आप होमवर्क क्वेश्चन करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाए, लेकिन सेम पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है बच्चे, तो अब ये चीज प्लस साथ साथ क्या रखना है, रात को 7:30 बजे क्लास होगी वो की, पर मेरे बच्चे आज सुबह सुबह मैंने समझा दिया, पुरानी क्लासेस आप कवर करते रहिएगा, ख्याल रखिए, चलो।